वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। प्रमुख सचिव ने किया बाढ़ क्षेत्र का दौरा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश। जनपद के नोडल अधिकारी प्रमुख सचिव समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण के रविंद्र नायक ने रविवार को सगड़ी तहसील के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने, महिलाओं व बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करने और रेनकट को तत्काल ठीक कराने का निर्देश दिया। प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी कीमत पर जन और पशु हानि नहीं होनी चाहिए। प्रभावित क्षेत्र की जनता के खाने पीने और रहने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रदेश में किसानों की पहली निजी मंडी आगरा में खुलेगी, शासन ने जारी की अधिसूचना। प्रदेश में किसानों की पहली निजी मंडी आगरा में खुलेगी, जहां से किसान देश दुनिया में कारोबार कर सकेंगे। 600 किसानों के समूह द्वारा विकसित कृषि फॉर्म में उपमंडी स्थल को शासन से मंजूरी मिल गई। इस मंडी को किसानों का समूह चलाएगा। पिछले वर्ष इस मंडी का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए कृषि विपणन और कृषि विदेश व्यापार विभाग को भेजा गया था। आगरा ग्वालियर मार्ग पर छीतापुरा नगला विरई गांव में दिव्य भूमि एग्रीको प्रोड्यूसर कंपनी ने 4610 वर्ग मीटर के हाउस फॉर्म में इस निजी मंडी को बनाया है। 10 सितंबर को जारी होगी चयनितों के जनपद आवंटन की सूची। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 68,500 शिक्षक भर्ती के तहत पुनर्मूल्यांकन के दौरान सहायक अध्यापक के पदों पर चयनित 139 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए आवेदन तो ले लिए, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद निर्धारित कार्यक्रम के तहत इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर सका। बेसिक शिक्षा परिषद ने अब नया कार्यक्रम जारी किया है, जिसके अनुसार 10 सितंबर को चयनित शिक्षकों के लिए जनपद आवंटन सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। सीएम योगी का गोरखपुर में जनता दरबार, धैर्य रखिए, सभी की समस्याएं दूर होंगी। हिंदू सेवाश्रम में जनता दर्शन में फरियादियों से मुखातिब सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आश्वस्त किया कि धैर्य रखिए, सभी की समस्याओं का निस्तारण कराया जाएगा। उन्होंने साग खड़े कमिश्नर रवि कुमार एनजी, डीएम विजय सिंह करण से कहा कि लोगों की समस्याओं को गुणवत्तापूर्ण और त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। एक एक कर उन्होंने तकरीबन 150 फरियादियों से उनकी कुर्सियों पर जाकर मुलाकात की। कांडला से गोरखपुर तक बिछाई जा रही गैस लाइन। भोपाल में कई गांवों में गैस लाइन बिछाने से उजड़ी फसल। गुजरात के कांडला से यूपी के गोरखपुर तक एलपीजी गैस लाइन बिछाई जा रही है। ये लाइन भोपाल जिले के कई गांवों से गुजरेगी। इसके लिए लाइन बिछाने का काम जारी है, लेकिन अभी खेतों में फसलें खड़ी हैं जो उजड़ रही हैं। इन गांवों के किसानों ने अब सरकार से मुआवजा मांगा। किसानों ने मांग उठाई कि पहले खड़ी फसलों का मुआवजा मिले, उसके बाद ही पाइपलाइन बिछाने का काम हो। हम तो शुरू से ही चाहते हैं सपा से हो गठबंधन, शिवपाल यादव। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव रविवार को आगरा सेंट्रल जेल पहुंचे। उन्होंने जेल में बंद विधायक विजय मिश्रा और एमएलसी कमलेश पाठक से मुलाकात की। करीब 1:30 बजे सेंट्रल जेल पहुंचे। 1.5 घंटे के बाद 3 बजे जेल से बाहर निकले। उन्होंने बाहर आकर कहा कि हम तो शुरू से ही चाहते हैं कि सपा से गठबंधन हो, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ब्राह्मणों की सुध किसी ने नहीं ली। केवल प्रसपा ही ऐसी पार्टी है जिसने जेल में बंद ब्राह्मण विधायकों का हाल जाना है। संचारी रोगों पर नियंत्रण को एक साथ चलेगी सफाई, जल निकासी अभियान, सीएम योगी ने किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए हमें स्वच्छता को संस्कार बनाना होगा, इसे अपने मनोभाव से जोड़ना होगा। ये मनोभाव अपने घर के साथ ही वार्ड, शहर और प्रदेश तक की स्वच्छता के प्रति होना चाहिए। यदि हम स्वच्छता के प्रति जागरूक रहेंगे तो बीमारियां दूर रहेंगी और बीमारियों पर होने वाला खर्च बचेगा। सीएम योगी रविवार को महानगर के रैंपस स्कूल में 1 सप्ताह यानी 12 सितंबर तक चलने वाले स्वच्छता महाअभियान का शुभारंभ कर रहे थे। कानपुर की बसों को गंदगी से मुक्त कराने को शुरू हुआ स्वच्छता अभियान। झाड़ू लगाकर दिया जा रहा संदेश। बसों को स्वच्छ रखने का व सफाई का संदेश देने के लिए झाड़ूदान ग्रुप ने स्वच्छता अभियान चला रखा है। इसके तहत रोडवेज के स्टाफ को झाड़ूदान की जा रही है। उनसे संकल्प लिया जा रहा है कि वो खुद भी सफाई रखेंगे और दूसरों को भी स्वच्छ भारत का संदेश देंगे। इस अभियान में चालकों व परिचालकों को भी जोड़ा गया। विकासनगर स्थित रोडवेज के प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण के लिए आने वाले चालकों को भी झाड़ूदान कर स्वच्छता का संकल्प दिलाया जा रहा है। बसों को साफ रखने के लिए चालक व परिचालक स्वयं झाड़ू लगा रहे हैं। सिर्फ छोटे दलों के साथ गठबंधन करेगी कांग्रेस। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन से वस्तुतः इनकार करते हुए कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी केवल छोटे दलों के साथ गठबंधन करेगी और चुनाव के लिए किसी बड़े दल से हाथ मिलाने के बारे में विचार भी नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 32 वर्षों में उत्तर प्रदेश पर शासन करने वाली भारतीय जनता पार्टी
बसपा और सपा की सरकारें लोगों के भरोसे पर खरे उतरने में नाकाम रही हैं और कांग्रेस राज्य में वापसी करने के लिए तैयार है। अभ्यर्थियों में एनडीए परीक्षा का जबरदस्त उत्साह। अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं एग्जाम में। यूपीएससी नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी में हजारों परीक्षार्थियों को सेना में अधिकारी बनने का मौका दिया जाता है, लेकिन उचित तैयारी व सही मार्गदर्शन के अभाव में प्रत्येक वर्ष योग्य प्रतियोगी भी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते। इस साल एनडीए 2 परीक्षा 14 नवंबर को होनी तय हुई है। अगर आप इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं और इसके लिए बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको तुरंत इसकी तैयारी के लिए सफलता द्वारा 8 सितंबर से चलाई जा रहे एनडीए एनए स्पेशल बैच से जुड़ जाना चाहिए। बाढ़ का स्थायी हल निकाल रही सरकार। ड्रेजिंग के साथ ही नदियों को किया जा रहा डाइवर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार बाढ़ की समस्या का स्थायी हल निकालने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। ड्रेजिंग कराकर नदियों को जहां चैनलाइज किया जा रहा है, वहीं आबादी के पास पहुंची नदियों को डाइवर्ट किया जा रहा है। जरूरत के मुताबिक रिंग, बांध व पिंचिंग के कार्य हो रहे हैं। कई जगहों पर इन कार्यों के अच्छे परिणाम भी देखने को मिले हैं। सरकारी की तरह प्राइवेट शिक्षकों को भी मिलेगी ये सुविधा। डिप्टी सीएम ने की घोषणा। यूपी में सरकारी शिक्षकों की तरह ही प्राइवेट शिक्षकों को भी एक सुविधा मिलने जा रही है। इसके बाद से प्राइवेट शिक्षकों ने राहत की सांस ली। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने रविवार को शिक्षक दिवस के मौके पर घोषणा की। डिप्टी सीएम ने इसके अलावा भी कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि यूपी के सभी प्राइवेट विद्यालयों के शिक्षकों को वेतन का भुगतान अब उनके बैंक में कराया जाएगा। प्रबंध तंत्र के द्वारा उन्हें कम वेतन दिए जाने की शिकायतों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। कोरोना संक्रमण के चलते 15 सितंबर तक फिर बंद किए गए सेंटर। कोविड संक्रमण केस बढ़ने की आशंका के चलते निदेशालय बाल विकास सेवा व पुष्टाहार ने सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को विशेष सतर्कता के चलते आंगनबाड़ी केंद्रों को 15 सितंबर तक बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसके चलते इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां केंद्र पर पहुंचेंगी और पोषाहार की आपूर्ति डोर टू डोर करेंगी। बाल विकास सेवा व पुष्टाहार के निदेशक डॉक्टर सारिका मोहन के जारी आदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 8 साल के बच्चों को संक्रमण की आशंका के चलते 15 सितंबर तक न आने के निर्देश जारी किए गए हैं। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई को सिल्वर मेडल जीतने पर सीएम योगी ने दी बधाई। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास यतिराज टोक्यो पैरालंपिक्स में पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन स्पर्धा SL4 का रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया, लेकिन वे फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए और उन्हें सिल्वर मेडल में संतोष करना पड़ा। खिताबी मुकाबले में उन्हें फ्रांस के खिलाड़ी लुकास माजुर ने 2-1 से शिकस्त दी। सुहास के रजत पदक जीतने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई दी है। राकेश टिकैत बोले, पूरे देश में होगी महापंचायत। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में किसानों की अपार भीड़ उमड़ी है। कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर आयोजित महापंचायत में पश्चिम उत्तर प्रदेश समेत देश के दूसरे राज्यों के किसान पहुंचे। इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि मैदान छोटा पड़ गया। सड़कों पर उमड़ी भीड़ से जाम की स्थिति है। वहीं महापंचायत में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी आई हैं। मंच पर नरेश टिकैत और राकेश टिकैत मौजूद हैं। ग्राम पंचायत सहायक भर्ती मेरिट लिस्ट पर सीएम योगी की नजर। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश। यूपी के जिलों में चल रही ग्राम पंचायत सहायक भर्ती प्रक्रिया में कई जिलों से गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं। कुछ ऐसे ही मामले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी पहुंच रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि इस भर्ती में जो अधिकारी या कर्मचारी गड़बड़ी का दोषी पाया गया, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती में किसी भी स्तर पर कहीं भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने सीएम पर कसा तंज। बोले, योगी को चलाना नहीं आता है, इसलिए नहीं दिए लैपटॉप। यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 1,58,000 शिक्षा मित्रों को समायोजित करने के लिए साथ ही पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। कोरोना काल में भाजपा की सरकार ने 1600 शिक्षकों को मौत के मुंह में धकेलने का काम किया। मां गंगा को साफ करने के नाम पर करोड़ों रुपए डकार गए और अब झूठी कस्में खा रहे हैं। योगी को लैपटॉप चलाना ही नहीं आता, इसीलिए दिए भी नहीं। प्राइमरी स्कूल्स में खुलेगा शिक्षक भर्ती का पिटारा। पूरी होंगी शिक्षा मित्रों की मुराद। सरकारी स्कूल्स में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी के प्राइमरी स्कूल्स में 1.25 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती पूरी करने के बाद योगी सरकार अब खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। योगी सरकार की इस घोषणा से नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे उन हजारों शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें पिछली भर्ती में जगह नहीं मिल सकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में भले ही शिक्षा मित्रों के हक में फैसला नहीं सुनाया, लेकिन उन्हें एक और मौका दिए जाने का आदेश दिया है। योगी सरकार महिलाओं को करेगी कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक।
योगी सरकार के मिशन शक्ति अभियान से उत्तर प्रदेश में आधी आबादी के लिए सकारात्मक बयार देखने को मिली है। इस अभियान से शहरी और ग्रामीण महिलाओं के कदम तेजी से विकास पथ पर बढ़ रहे हैं। आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए योगी सरकार के इस अभियान से न सिर्फ महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का कार्य किया जा रहा है, बल्कि उनको उनके अधिकारों के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। महिला कल्याण विभाग की ओर से प्रदेश व्यापी इस अभियान को गति देने के लिए हर माह नए कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं और बेटियों को जागरूक किया जा रहा है। रेलवे ने आम जनता को दिया बड़ा झटका, यात्रियों की सुविधा को किया बंद। वो लोग जो ट्रेन से सफर करते हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। अब यात्रा के दौरान मिलने वाली एक विशेष और बड़ी सुविधा अब से आपको नहीं मिलने वाली है। भारत सरकार बीते कई सालों से यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन और रेलवे स्टेशन में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा रही है, लेकिन देश के सभी रेलवे स्टेशन पर वाईफाई कनेक्टिविटी की सुविधा देने के बाद अब सरकार इसको बंद कर रही है। फिक्स डिपॉजिट को लेकर आरबीआई ने बदले नियम। मैच्योरिटी पर नहीं निकाला पैसा तो मिलेगा कम ब्याज। दरअसल आरबीआई ने फिक्स डिपॉजिट के नियम में एक बड़ा बदलाव ये किया है कि अब मैच्योरिटी पूरी होने के बाद अगर आप राशि को क्लेम नहीं करते हैं तो आपको इस पर कम ब्याज मिलेगा। ये ब्याज सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज के बराबर होगा। अभी आमतौर पर बैंक्स 5 से 10 साल की लंबी अवधि पर एफडी पर 5% से ज्यादा ब्याज देते हैं, जबकि सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरें 3% से 4% के आसपास होती हैं। एसबीआई ने सभी अकाउंट होल्डर्स को किया अलर्ट। इन 4 ऐप से बचकर रहें वरना खाली हो जाएगा आपका खाता। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया कि 4 ऐप से बचकर रहें वरना आपका खाता खाली हो जाएगा। 4 महीने में स्टेट बैंक के 150 ग्राहकों को 70 लाख से ज्यादा की शपथ इन ऐप से लग चुकी है। बढ़ती घटनाओं को देखते हुए स्टेट बैंक ने अपने खाता धारकों से कहा कि एनी डेस्क, क्विक सपोर्ट, टीम व्यूअर और मिंगल व्यू ऐप को भूलकर भी अपने मोबाइल पर इंस्टॉल ना करें। एसबीआई ने अपने खाता धारकों को यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम को लेकर भी सतर्क किया और कहा कि किसी भी अज्ञात सोर्स से यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट या क्यूआर कोड स्वीकार न करें। बिजली के बिलों में किया जा रहा सुधार। मुख्य अभियंता विनोद गंगवार का कहना है कि सौभाग्य योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में मीटर लगाए गए थे, कुछ जगहों पर लाइन नहीं जोड़ी गई थी। मीटर लगने की वजह से कागज में ग्रामीण कनेक्शनधारी हो गए थे। ऐसे में बिजली के बिल जारी हुए। जिनके यहाँ लाइन नहीं जोड़ी गई थी और उनको बिजली का बिल भेज दिया गया था, उसमें सुधार किया जा रहा है। साथ ही ओवर बिलिंग के मामलों को भी गंभीरता से लेते हुए संशोधन के निर्देश दिए गए हैं। 25 सितंबर को पूरे यूपी में हर ब्लॉक में गरीब कल्याण मेला का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ हर कार्य नियमानुसार मानक से अच्छा व अनुकरणीय हो, इसका पूरे देश में संदेश जाता है। 25 सितंबर को पूरे प्रदेश के हर ब्लॉक में गरीब कल्याण मेले का आयोजन होगा, जिसमें आरोग्य मेला, कृषि मेला व विभिन्न विभागों के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल लगेंगे और उनका लाभ पात्रों को दिया जाएगा। पूर्वांचल सम्मान समारोह में बोले योगी, ओडीओपी से यूपी एक्सपोर्ट हब बन चुका है। पूर्वांचल अब विकास गाथाओं से गौरवान्वित कर रहा है। हाल के वर्षों में क्षेत्र ने विकास व उपलब्धियों के विविध आयामों पर खुद को स्थापित किया, कर भी रहा है। विकास की इस धुरी पर स्थित वाराणसी बदलता बनारस से बदल गया बनारस की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बदलाव के भावी रोड मैप पर रविवार को होटल ताज गैंग्स में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।